अच्छा, वेलकम बैक। इसमें ना हम लोगों ने लास्ट टाइम जब देखा कि ये बॉक्स जोन सा है इस साइड पे आ गया है। ठीक है। अब मैंने इसको प्लेसमेंट करनी है जैसे वो इधर मौजूद है। तो उस चीज़ को देखने के लिए मैं जो चीज़ करूँगा मैं इसके मार्जिन देखूँगा। मार्जिन किस तरह देखने हैं वो मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर भी मैंने इस टॉप बार से इधर ड्रैग किया, स्लाइस किया, तो मुझे उसने बताया कि हाइट इसकी 14 है। देन आई जस्ट गो टू माई अकॉर्डिंग, यहाँ पे जाके मैंने लिखा मार्जिन टॉप इज इक्वल टू 14 पिक्सल्स। जब मैंने इसको किया मैं आई एम जस्ट गोइंग टू रिफ्रेश, ये नीचे आ गया। ठीक है। इसी तरीके से मैंने इसका राइट साइड से मार्जिन लेना है क्योंकि मैंने इसको फ्लोट राइट किया हुआ है। उसने मुझे कहा इसकी विड्थ है 16 पिक्सल्स, तो इसका मार्जिन जो राइट हुआ मार्जिन राइट हुआ वो 16 पिक्सल आता है, पिक्सल्स। ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया तो मेरे पास ये चीज़ आ गई। क्लियर है। अब मैंने इसका बैकग्राउंड करना है ख़त्म, वो मैं बाद में ख़त्म करता हूँ। यहाँ पे मुझे ऑब्वियसली मैंने इनके ऊपर लिंक लगाने हैं, तो मुझे यहाँ पे लिस्ट बनानी पड़ेगी, और लिस्ट की वजह से शायद मुझे इस बॉक्स को थोड़ा सा बाद में मैनेज करना पड़े। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अनऑर्डर लिस्ट यूएल, यूएल खोलता हूँ, यूएल बंद करता हूँ। ठीक है। और फिर यहाँ पे लिस्ट आइटम आएंगे, एल आई, और लिस्ट आइटम बंद करेंगे। यहाँ पर लिस्ट आइटम आएंगे और लिस्ट आइटम बंद करूँगा। ये हम लिंक किस लिए लगा रहे हैं? ये ऑब्वियसली जब इस पे क्लिक होगा तो वो उस पेज पे मूव करेगा ना, लॉगिन और उसके ऊपर। जी जी जी। ठीक है। ये लॉगिन है और इसके आगे ये डैश है। डैश को मैं अगर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा प्यारा करने के लिए, मैं इसको इसके साथ चेंज कर देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे है साइन अप। जस्ट मैंने सेव करके देखा तो मुझे यहाँ पे क्या चीज़ नज़र आनी चाहिए, तो ये इस तरीके से आ रहा है। देखो ब्लैक कलर में है और मैंने कलर इम्प्लीमेंट हो गया मेरा इसके ऊपर। ठीक है। अच्छा, तो इसको चेंज करने के लिए, देखने के लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पे जो उस अब इसकी जो स्टाइलिंग है वो थोड़ी सी चेंज करनी है। स्टाइलिंग मैं बाद में चेंज करता हूँ, मुझे इसके ऊपर लिंक लगाने हैं, तो मैं लिंक भी इम्प्लीमेंट कर देता हूँ ताकि एक बार इसकी स्टाइलिंग कर लूँ। ए टैग जो है वो आंसर टेक्स्ट को शो करता है, यानी कि इसके ऊपर जब क्लिक हो तो वो किधर जाएगा, किस पेज पे। अभी मैंने हैश साइन इसलिए लगाया कि मैंने बाकी के पेज नहीं बनाए। तो यहाँ पे मैं अगेन हैश लगा के इसको क्लियर आउट करूँगा। ठीक है। मैंने जब इसको देखा तो ये कुछ इस तरह से शो करा ब्लू कलर में। ठीक है। अब मैंने इसको एक लाइन में जब लगाना है तो मुझे इसकी स्टाइलिंग चेंज करनी है। स्टाइलिंग किसकी चेंज करनी है? अब ये जो प्रॉपर्टी थी ये कब तक इस पर इस्तेमाल हो रही थी, जब तक हमने ये लिस्ट आइटम यूज़ नहीं किया था। जब लिस्ट आइटम यूज़ हुआ तो लिस्ट आइटम की जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसके ऊपर लग गई। ठीक है। और जब हमने ये आंसर टेक्स्ट यूज़ किया तो इसकी भी जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है उसमें लग गई हैं। अब मेरे पास दो वेज हैं, दोनों वेज में यूज़ करता हूँ कि मैं इसको करूँगा कॉपी, ये इसके आगे यूएल लिखूंगा। यूएल का मतलब है इस ब्लॉक में जो अनऑर्डर लिस्ट है उसकी स्टाइलिंग को कर दे चेंज। यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन वो मैंने कर दी नन। वो करने से क्या हुआ, वो करने से ये होगा कि कुछ भी नहीं हुआ, मतलब की बात। ठीक है, सॉरी, मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन की है, लिस्ट लिस्ट स्टाइल जो सा था इसको नन करना था। ठीक है। लिस्ट स्टाइल को मैंने नन किया। मैं फिर देखूंगा ये प्रॉपर्टीज यदि ऐसे यूज़ करेंगे तो समझ जाएगी। उसके जो बुलेट्स थे वो ख़त्म हो गए। तो ये मेरी टेक्स्ट डेकोरेशन थी, यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगी तो मैंने इसको ख़त्म कर दिया। अगर हम ये ऊपर जो बॉक्स आ रहा है वो उसको खत्म करना मैं चाहिए। उसको ख़त्म करता हूँ ना, अभी अभी सिर्फ स्टाइलिंग दिखा रहा हूँ। यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट करना है मुझे। लेफ्ट करने से क्या होगा, ये एक लाइन में आ जाएगी। जब मैंने लेफ्ट किया, हाँ ठीक है, ये अब देखो ये क्यों नहीं कर रहा, ये इसलिए नहीं कर रहा कि ये यूएल की प्रॉपर्टी जो ये थी इसके ऊपर अब ए भी लग गया हुआ है, इनके आंसर टेक्स्ट की प्रॉपर्टी भी लगी हुई है। अब जब यहाँ पे जाके आंसर टेक्स्ट को मैं अगर करूँगा फ्लोट लेफ्ट तो क्या होगा, ओके,
मैंने जैसे कहा था कि जी मुझे इसका साइज़ बढ़ाना पड़ सकता है, क्योंकि उसकी जो प्लेसमेंट है वो लिस्ट लगा दिया तो ये ज़्यादा है, तो मैं इसको अपने अंदाजे के मुताबिक एक साइज़ बढ़ा देता हूँ उसका, सिर्फ ये चीज़ देखने के लिए। जैसे ही मैंने बढ़ाया तो मुझे उसने दिखाया जनाब ये अभी भी एक लिंक में है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे आके मैं इसको कहता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है, ये किया मैंने। अब उसने अंडरलाइन ख़त्म कर दिया उसका। जैसे ही अंडरलाइन ख़त्म किया, यहाँ पे गया हूँ, मैंने उसे कहा फ्लोट राइट करके देखो कि क्या उसकी प्रॉपर्टी मल्टीप्लेक्स तो नहीं हो रही। मैंने फ्लोट राइट किया एंड इट हैज़ टू चेंज समथिंग, उसने उसको राइट कर दिया। ठीक है, फ्लोट वो प्रॉपर्टी लग रही है, लेकिन अगेन साइज़ का इशू है। तो मैंने इसके साइज़ को सिर्फ देखने के लिए 200 पिक्सल कर दिया, सिर्फ टेस्टिंग के लिए। उसके बाद मैं अपने अंदाजे के मुताबिक मैनेज करूँगा। साइज़ बढ़ गया और ये स्टिल अभी ये चीज़ वहीं पे है। लिस्ट स्टाइल नन है, फ्लोट लेफ्ट कर दिया मैंने इसके ऊपर भी। मैं यहाँ पे देखता हूँ क्या इशू है। सम टाइम अगेन ये वही मेरा ख्याल है कि क्रोम उसमें कुछ इशू आ रहा है। ड्रीम वीवर में उसको चेक कर लेता हूँ। ओके, ये बाद में देखता हूँ। इसको मैंने कलर देना है कि एक्चुअल कलर यहाँ पे किस कलर का आएगा, तो ब्लैक है। यानी कि वो जो प्रॉपर्टीज़ मैंने ऊपर लगाई थी ना इसके अंदर, मैं उनको ये कलर वगैरह, ये साइज़ वगैरह, मैं उनको इधर लगा देता हूँ इसमें, क्योंकि फाइनल प्रॉपर्टी तो यही आएगी ना। जी। मैंने जैसे इस पे लगाया तो उसने अपने आप को कलर ब्लैक कर लिया और फाउंड वही कर दिया। ठीक है, अब मैंने वो बॉक्स कौन सा था, यानी कि इस यूज़र फॉर्म का जो बॉक्स था बैकग्राउंड कलर था, वो मैंने ख़त्म कर देना है सिर्फ देखने के लिए। ठीक है, अब ये ख़त्म हो गया। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे 2 डिफरेंट लिंक्स उठा रहा है। यस, द थिंग वी हैव टू डू इज़ जस्ट फ्लोट लेफ़्ट को किसी तरीके से इम्प्लीमेंट करवाया जाए ताकि वो एक लाइन में आ जाएं। मैं सिर्फ इशू देखूंगा, यहाँ पे इश्यूज डेवलपमेंट के साथ साथ आते रहते हैं। हाँ, कोई इशू नहीं है। खैर, इम्प्लीमेंट किया तो उसने जनाब आपको ना एक लाइन में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, एक्चुअली हो क्या रहा था, वो इसके भी फ्लोर लेफ्ट उठा रहा था, इसका भी फ्लोर लेफ्ट उठा रहा था, उसको समझ नहीं आ रही थी किसको करना है। आपके पास ये चीज़ आ गई सारी। ठीक है, एक लाइन में आ गया। अब लाइन में तो ठीक है आ गया, उसके बाद मैंने इसको ना आपस में थोड़ी सी पैडिंग साइज दे के चेक करना है। पैडिंग देने का मतलब ये है कि वो थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे खुद को। मैंने यहाँ पे पैडिंग दूंगा तो पैडिंग सिर्फ राइट दे दूँ, पैडिंग राइट अपने मुताबिक मैं 10 पिक्सल देता हूँ कि वो अपने आप को स्पेस एडजस्ट करे, थोड़ा सा खुला करे उसको। 10 पिक्सल दिया तो उसने थोड़ा सा इस तरीके से खोल दिया, लेकिन इनाफ ज़्यादा है 10 पिक्सल्स, तो मुझे उसको 5 पिक्सल भी देने हैं। 6 पिक्सल करके देखता हूँ, ये अच्छा लग रहा है। जी। ठीक है, अच्छा लग रहा है, लेकिन अच्छा तो बिल्कुल लग रहा है। ठीक है, उसके साथ एक चीज़ हमें देखनी है, हमारा बॉक्स वन जो होता है उसको हम अपने ओरिजिनल साइज़ में ले जाते हैं ताकि हमें पता चले कि क्या इशू हुआ है। ओरिजिनल साइज़ में लेके गए हैं तो उसने दिखाया कि जी वो दोबारा उसमें शिफ्ट हो गए, साइज़ थोड़ा सा कम है। किस लिए कम है, क्योंकि ये 6 पिक्सल भी इंक्लूड होने हैं उसमें। तो मैं इसको जब 21 करके देखता हूँ तो आई गेस इट विल बी डन। नाउ वी हैव टू इंक्रीज इट 130 पिक्सल्स। ये कैलकुलेशन की गेम है भाई। ठीक है,
अच्छा जी, हम इसको नेक्स्ट सेक्शन में रिजॉल्व करते हैं।